अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम करने वाले हैं क्लास 8 मैथ की एक्सरसाइज 4.1। ये एक्सरसाइज तो सिंपल है, यानी कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड या मुश्किल एक्सरसाइज नहीं है। लेकिन इसमें जो कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहे हैं, जैसे कॉन्ग्रुएंसी है, यानी कि दो जो शेप्स हैं वो कब कॉन्ग्रुएंट होती हैं और दो शेप्स कब सिमिलर होती हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ना सिर्फ ये इस क्लास में बल्कि जो नेक्स्ट क्लासेस हैं आपकी 9th और 10th, उनमें जितने भी ज्योमेट्री के जो पोर्शंस हैं उनमें ये वर्ड्स या कॉन्सेप्ट्स आप बार बार जो है वो इस्तेमाल होते हुए देखेंगे। तो अगर तो आपको इनमें डिफरेंस अच्छे तरीके से मालूम हो जाता है, यानी आप समझ जाते हैं दोनों कॉन्सेप्ट्स को, तो आपके लिए फिर आगे जो है वो काम करना काफ़ी इंशाल्लाह आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर शेप्स क्या होती हैं। कॉन्ग्रुएंट फिगर्स की अगर हम सादा और आम अल्फाज में बात करें तो ये ऐसी फिगर्स होती हैं जिनका एक तो शेप सेम हो, ठीक है, यानी उनकी शेप बिल्कुल सेम हो। शेप सेम होने से मुराद ये है कि यानी अगर एक चीज़ राउंड है तो दूसरी भी राउंड हो, अगर एक चीज़ ट्रायंगुलर है तो दूसरी भी ट्रायंगुलर हो, अगर एक चीज़ फ्लैट है तो दूसरी भी फ्लैट हो, और दूसरा उनका साइज़ सेम हो। जब ये दो चीज़ें सेम हो जाएंगी, साइज़ से मुराद यानी जिसामत उनकी, जब ये दो चीज़ें सेम हो जाएंगी तो हम कहेंगे वो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल पहले हम कुछ मिसालें लेते हैं अपनी रियल लाइफ से। जैसे अगर आप अपने हैंड्स को देखें तो आप देखेंगे कि हमारे जो हैंड्स हैं उनमें 5 फिंगर्स हैं। जैसे ये इंडेक्स फिंगर के जो है वो इक्वल होगी इसकी लेंथ। इसी तरह थंब थंब के इक्वल होता है। इसी तरह मिडिल फिंगर की इक्वल है। इसके अलावा बाकी जितना भी इसका जो यानी कि शेप है, आप समझेंगे कि ये दो बिल्कुल तकरीबन एक जैसे हैं। जब इन दोनों हाथों को आप मिलाएंगे, जोड़ेंगे बिल्कुल सीधा, तो आप देखेंगे कि इनकी जो साइज़ है वो भी सेम है। एक्चुअली ये क्या है, ये रिफ्लेक्शन है एक दूसरे का। अगर हम ये लाइन एक ड्रा करें यहाँ पे, तो इस लाइन के अलोंग ये रिफ्लेक्टेड है, एक दूसरे का रिफ्लेक्शन है। जैसे आप मिरर के सामने खड़े हों और अपना फेस देख रहे हों, तो आपका फेस और मिरर में जो फेस नज़र आ रहा है वो एक दूसरे का रिफ्लेक्शन होता है, जबकि दोनों का साइज़ और शेप जो है बिल्कुल सेम है। तो हम कहेंगे कि ये दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। इसी तरह अगर इनकी बजाय अगर हम अपने पाँव की मिसाल ले लें, तो पाँव भी देखेंगे आप, दोनों जो पाँव हैं हमारे वो आपस में एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं। इसके अलावा हमारी आईज़ अल्लाह ताला ने जो बनाई हैं, कान है, तो अपनी बॉडी के अलावा रियल लाइफ में भी आप बहुत सी जो है वो ऐसी एग्जांपल्स देख सकते हैं जिनमें दो चीज़ें जो है वो आपस में बिल्कुल शेप उनकी सेम है और साइज़ भी सेम है। लेकिन अगर हम गौर करें पाँव और हाथों का, तो आप देखेंगे कि इनकी शेप जो है वो शेप में डिफरेंस है। साइज़ अगर किसी तरीके से ठीक हो गया, इक्वल हो भी गया है, लेकिन शेप जो है वो काफ़ी डिफरेंट है। तो इनको हम आपस में कॉन्ग्रुएंट नहीं कह सकते, ठीक है। तो ये एक सादा सी डेफिनेशन है कॉन्ग्रुएंसी की, कि दो चीज़ों का साइज़ सेम हो और शेप सेम हो। इसके बाद दूसरी चीज़ आ जाती है सिमिलर फिगर्स की, कि सिमिलर फिगर्स क्या होता है। तो इसकी डेफिनेशन पे अगर हम गौर करें, तो कहता है सिमिलर फिगर्स ऐसी फिगर्स होती हैं जिनकी शेप तो सेम होती है। जैसे ये देखें, शेप सेम हो, लेकिन ज़रूरी नहीं कि उनका साइज़ भी सेम हो। साइज़ सेम हो भी सकता है, अगर सेम होगा तो फिर कॉन्ग्रुएंट होंगी, और जितनी भी कॉन्ग्रुएंट शेप्स हैं वो सारी की सारी सिमिलर भी होती हैं। तो अगर साइज़ में डिफरेंस है लेकिन शेप सेम है तो हम उन्हें कहते हैं सिमिलर फिगर्स हैं। मसलन आप हाथों की ही मिसाल ले लें। अगर आप अपने हाथ का मुवाजना किसी बच्चे के हाथ के साथ करें या किसी बड़े के, अपने से बड़े के साथ करें, तो आप देखेंगे उनकी शेप तो सेम है लेकिन साइज़ में जो है वो काफ़ी डिफरेंस है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये आपस में सिमिलर हैं लेकिन ये आपस में कॉन्ग्रुएंट नहीं है। अब इसमें ज़रूरी नहीं कॉन्ग्रुएंस होने में या सिमिलर होने में कि उनका जो कलर है या टेक्सचर है या किस चीज़ की कोई चीज़ बनी हुई है, किस मटेरियल की बनी हुई है, वो इस चीज़ में मैटर नहीं करता। आपने सिर्फ दो चीज़ें ही मैटर करती हैं, कि उनका जो साइज़ और शेप सेम होनी चाहिए कॉन्ग्रुएंट के लिए, और सिमिलर के लिए उनका शेप और सेम होनी चाहिए जबकि साइज़ डिफरेंट हो सकता है। मसलन आपको आपकी स्क्रीन पर ये बेशुमार जो है वो कलरफुल बॉल्स नज़र आ रही हैं। अब आप देखें, इनमें सबका कलर डिफरेंट है, यानी कि कुछ येलो हैं, इसके अलावा कुछ ग्रीन है, कुछ रेड हैं, कुछ ब्लू हैं। और अगर अगर तो इनका साइज़ सेम है,
यानी शेप तो इन सब की सेम है, सब की सब जो है वो स्फीयर है, राउंड है। अगर तो इनका साइज सेम है तो हम कहेंगे ये कॉन्ग्रुएंट है, कलर से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और अगर तो इनमें कुछ साइज़ की में बड़ी भी हो सकती हैं, जैसे कोई टेनिस बॉल इनमें रख दी जाए, या कोई क्रिकेट बॉल रख दी जाए, या इवन फुटबॉल रख दी जाए, अगर उनका जो साइज़ जो है वो डिफरेंट है तो फिर हम क्या कहेंगे, सिमिलर है। यानी कलर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, या कोई चीज़ किस मटेरियल की बनी है, फ़र्ज़ कर लें इनमें कोई स्टील का एक बॉल हो और कोई प्लास्टिक का हो, लेकिन अगर तो उनका जो साइज़ सेम है तो हम कहेंगे वो क्या है, सिमिलर है, सॉरी कॉन्ग्रुएंट। अगर साइज़ सेम है और अगर साइज़ डिफरेंट है तो सिमिलर है। ये तो थी डेफिनेशन, एक आम जो है वो रूटीन में, हम नॉर्मल रूटीन में कह सकते हैं। लेकिन मैथ में जो है वो डेफिनेशन थोड़ी स्पेसिफिक हो जाती है। मैथ में कहता है कॉन्ग्रुएंट फिगर्स वो फिगर्स होती हैं जिनकी साइड्स, जो कॉरिस्पॉन्डिंग साइड्स हैं उनकी, वो आपस में कॉन्ग्रुएंट होनी चाहिए, और एंगल्स भी। आपको पता है ज्योमेट्री की जो शेप्स होती हैं उनमें साइड्स होती हैं, जैसे ट्रायंगल है, एंगल्स होते हैं, स्क्वायर वगैरह या रेक्टेंगल वगैरह आपने पढ़ी होंगी छोटी क्लासेस में भी। तो इनमें क्या ज़रूरी है कि उनकी साइड सेम हो, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट होनी चाहिए आपस में। और दूसरा, उनके एंगल्स भी आपस में क्या होने चाहिए, कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए, यानी कि उनका मेजर्स जो है वो सेम होने चाहिए। तो फिर हम कहते हैं जी कि मैथमेटिकली हम कहते हैं जो फिगर्स हैं वो क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। फॉर एग्जांपल, इसके लिए जो हम सिंबल यूज़ करते हैं ना इनको ज़ाहिर करने के लिए, वो ये इक्वल का निशान डाल के ऊपर, जैसे उर्दू में हम मद डालते थे अलिफ के ऊपर, तो उसको हम जो है वो इस तरह ज़ाहिर करेंगे। जब भी दो शेप्स कॉन्ग्रुएंट होंगे उनके लिए हम ये सिंबल यूज़ करेंगे। अब फॉर एग्ज़ाम्पल हम लेते हैं कि हमारे पास दो ट्रायंगल्स हैं। आप देखेंगे कि इनका कलर डिफरेंट है, एक ब्लू है, एक थोड़ी लाइट ग्रीन है, और इनका साइज़ देखने में तकरीबन सेम नज़र आ रहा है। लेकिन मैथमेटिकली अगर हम कहेंगे कि ये कॉन्ग्रुएंट है तो उसके लिए ज़रूरी है, एक तो इनकी साइड लेंथ आपस में इक्वल होनी चाहिए। जैसे ये अगर साइड लेंथ, इसको मैं मार्क करता हूँ, ये साइड लेंथ इस साइड लेंथ के क्या है, इक्वल होनी चाहिए। इसी तरह अगर हम कहें ये जो साइड लेंथ है इस साइड लेंथ के इक्वल होनी चाहिए। इसी तरह अगर हम इसको मार्क करें, ये साइड लेंथ इस साइड लेंथ के इक्वल होनी चाहिए। तो ये जो सिंबल यूज़ कर रहे हैं इन्हें कहते हैं कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंस मार्क्स हैं ये, कि दो साइड्स को आपस में कॉन्ग्रुएंट शो करने के लिए हम यूज़ करते हैं। उसके बाद अगर एंगल्स की बात करें तो हम कहेंगे कि ये वाला एंगल्स जो है इस एंगल के, दूसरी ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए। इसके बाद ये वाला जो एंगल है, ठीक है, इसको डबल मार्क से हम शो कर रहे हैं दूसरे से डिफ्रेंशिएट करने के लिए, तो ये इसके कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए। इसी तरह हम कह सकते हैं कि ये जो एंगल है यहाँ पे बन रहा, ये इस एंगल के कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए। अगर इस तरह की सिचुएशन हो कि तीनों एंगल्स और तीनों साइड्स, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हों, तो फिर हम कहेंगे वो ट्रायंगल्स क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। अब इसमें अगर तो मैं इस ट्रायंगल को एक और रोटेट कर देता हूँ तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यानी अगर तो एंगल्स जो है, रोटेशन से जो एंगल्स हैं और साइड लेंथ है वो बिल्कुल सेम रहती है। जो आगे जब हम ट्रांसफॉर्मेशन में जाएंगे उसमें रिफ्लेक्शन और रोटेशन वगैरह पढ़ेंगे, उसमें ये चीज़ें डिस्कस भी करेंगे कि रोटेशन से या रिफ्लेक्शन से, इसी तरह एक जगह से दूसरी जगह ले जाना जिसे ट्रांसलेशन कहते हैं, उससे जो है एंगल्स और साइड लेंथ में फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये अभी भी क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। अब यही अगर मैं एक ट्रायंगल का साइज़ इंक्रीज़ कर देता हूँ, जैसे ये ट्रायंगल है और आपको नज़र आ रहा है कि दोनों ट्रायंगल की शेप सेम है और साइज़ डिफरेंस है, तो इनको क्या होना चाहिए, सिमिलर। लेकिन मैथमेटिकली थोड़ा आपने ध्यान रखना है कि मैथमेटिकली कहता है कि ट्रायंगल्स तभी सिमिलर होंगी अगर उनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, यानी जो रिलेटेड साइड्स हैं वो आपस में प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल क्या होता है अभी हम डिस्कस करते हैं इसको। और एंगल्स कॉन्ग्रुएंट रहने चाहिए, यानी दो एंगल्स पहले थे वही एंगल्स बाद में रहने चाहिए। मसलन ये जो एंगल बन रहा है, ये एंगल और जिस ट्रायंगल में एंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए। इसी तरह ये वाला एंगल इस एंगल के कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए, आपस में इनका मेजर सेम रहना चाहिए। फिर अगर हम इन एंगल्स की बात करें, तीसरे एंगल्स की, तो ये भी आपस में कॉन्ग्रुएंट होनी चाहिए। पहली चीज़ तो ये होगी कि एंगल्स जो हैं वो आपस में इक्वल होने चाहिए, उनके मेजर्स। दूसरी बात,
जिस जिस रेशो से एक साइड इंक्रीज़ हुई है बाकी जो साइड्स हैं उसी रेशो से इंक्रीज़ होनी चाहिए। मसलन अगर मैं कहता हूँ कि इस साइड की जो लेंथ है वो 2 यूनिट्स है, तो और इसकी लेंथ जो है वो इंक्रीज़ होके 4 हो गई है। और मैं कहता हूँ इस साइड की जो लेंथ है वो 3 यूनिट्स है और इस साइड की भी लेंथ 3 यूनिट्स है, सपोज़ कर लिया हमने। तो ये अगर हम देखें ये जो साइड है इसको जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 4 हुई है, यानी 2 के फैक्टर से ये जो है वो बढ़ी है। तो इन साइड लेंथ को भी 2 के फैक्टर से ही बढ़ना चाहिए, 2 टाइम्स 3 6 और ये भी 2 टाइम्स 3 6। तो फिर हम कहेंगे कि ये दोनों जो ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर हैं, यानी जिस फैक्टर से ये साइड बढ़ी है एक तो बाकी साइड भी उसी फैक्टर से बढ़नी चाहिए, और यानी इनकी रेशो जो है वो आपस में इक्वल होनी चाहिए। मसलन मैं कहता हूँ 4/2 4 डिवाइडेड बाई 2 क्या आएगा 2, और 6 को जब 3 से हम डिवाइड करेंगे तो वो भी क्या आएगा 2। तो इसको हम कहते हैं स्केल फैक्टर। जिस फैक्टर से बढ़ रही है लेंथ उसको हम कहते हैं स्केल फैक्टर। ये ज़रूरी नहीं बड़े कम भी हो सकती है लेकिन सेम फैक्टर आना चाहिए, इसको अमूमन हम के से ज़ार करते हैं। तो इनका स्केल फैक्टर क्या है 2। तो दो चीज़ें होंगी कि एंगल्स जो है वो कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए और दूसरा जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स है उनकी रेशो आपस में बराबर होनी चाहिए, तो फिर हम कहेंगे वो ट्रायंगल्स सिमिलर है। अब इसको ज़ाहिर करने के लिए हम अलामत जो यूज़ करते हैं ना वो ये है, मद यानी इक्वल नहीं डालते, और इसका मतलब ये होता है कि दो जो फिगर्स हैं शेप्स हैं अगर ट्रायंगल्स हैं तो वो आपस में क्या है सिमिलर है। तो सिमिलर होने के लिए एंगल्स का पहले सबसे पहले कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए। मसलन अगर मैं इसका जो एंगल चेंज कर दूँ एक ट्रायंगल का, अब ये क्या बन गया ये राइट ट्रायंगल बन गई है, जबकि ये ट्रायंगल राइट नहीं है तो एंगल डिफरेंस आ गया, तो फिर क्या हुआ ये आपस में सिमिलर नहीं है। इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को आगे लेके चलते हैं। अगर हम सर्कल्स की बात करें तो सर्कल जो है वो सर्कल के ही सिमिलर या कॉन्ग्रुएंट हो सकता है, ट्रायंगल के सिमिलर या कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकता। इसी तरह अगर एक रेक्टेंगल है तो वो रेक्टेंगल के ही सिमिलर या कॉन्ग्रुएंट हो सकती है किसी जो है वो समझ लें ट्रेपेजियम, या किसी जो है वो बॉल के कॉन्ग्रुएंट या स्फीयर के कॉन्ग्रुएंट या सिमिलर नहीं हो सकती। तो ये सर्कल का देखें आप साइज सेम है, तो इसमें एंगल्स का कोई इशू नहीं होता क्योंकि इनकी जो होता है ना क्या कहते हैं एरिया या इसका साइज़ वो डिपेंड करता है इसके रेडियस के ऊपर। सर्कल्स का जो साइज़ है या जो एरिया है वो डिपेंड किस पे करता है इसके रेडियस के ऊपर सिर्फ। तो अगर तो रेडियस सेम है तो उनका साइज़ सेम होगा तो वो आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगी। लेकिन अगर मैं एक सर्कल का साइज़ बढ़ा दूँ तो इसका मतलब क्या हुआ इसका जो रेडियस है इंक्रीज़ हो गया, तो ये आपस में क्या होंगे सिमिलर। और आपने याद रखना है कि तमाम सर्कल्स आपस में सिमिलर होते हैं, चाहे छोटे हैं बड़े हैं, अगर इक्वल साइज़ होगा तो फिर कॉन्ग्रुएंट होंगे, और कॉन्ग्रुएंट जो चीज़ होती है वो सिमिलर भी होती है। अब इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को हम यूज़ करते हैं और अपनी एक्सरसाइज में, और उसको हम पहला जो क्वेश्चन है उसको इंशाल्लाह हल करते हैं। अब फर्स्ट क्वेश्चन में अगर आप देखें तो आपने को ये बताना है कि कौन सी जो शेप्स हैं इनमें कॉन्ग्रुएंट है और कौन सी सिमिलर है। तो पहली शेप के पे अगर हम गौर करें तो इसमें आपको देखें ये 5 इसकी साइड, इसको हम कहते हैं पेंटागन। तो ये पेंटागन पेंटागन के ही कॉन्ग्रुएंट या सिमिलर हो सकती है, किसी सिलेंडर या कह लें जो बाकी शेप्स थी हैं ट्रायंगल या पैरेललोग्राम के नहीं हो सकती। तो आपने इन तमाम शेप्स में किसको ढूंढना है अब पेंटागन को, तो हमें ये पेंटागन नज़र आ रही है। तो इनका अगर हम साइज़ देखें तो साइज़ में डिफरेंस है, ये छोटी है ये बड़ी है, तो हम क्या कहेंगे ये आपस में क्या है सिमिलर। तो हम लिख देंगे ए इज़ सिमिलर टू क्यू। तो इनको मैं कर देता हूँ क्रॉस ताकि हमें पता रहे कि कौन सी जो है हमने शेप्स को आपस में डिस्कस कर लिया। अब नेक्स्ट शेप है, देखें एक रेक्टेंगल है और उसके इर्द गिर्द जो है वो 6 साइडेड एक पॉलीगॉन है जिसको हम कहते हैं हेक्सागन। मेरा 8 साइड सॉरी 8 साइड्स हैं तो इसको हम कहेंगे ऑक्टागन। तो ये ऑक्टागन इस तरह की शेप आपने ढूंढनी है, अब इसमें कौन सी है ये वाली। तो इसका मतलब अगर हम देखें गौर से तो इनका साइज़ हमें सेम नज़र आ रहा है, तो हम कहेंगे कि ये आपस में क्या है कॉन्ग्रुएंट। तो हम लिख देंगे जो बी है हमारी शेप बी वो कॉन्ग्रुएंट है शेप एल के। तो इनको भी हम क्रॉस कर देते हैं, ये दोनों भी हो गए। अब ये क्या है इसको हम कहते हैं सिलेंडर।
तो सिलेंडर वर्टिकल सिलेंडर है अगर, तो वर्टिकल सिलेंडर के ही सिमिलर या कॉन्ग्रुएंट हो सकता है। तो ये भी हमें सिलेंडर नज़र आ रहा है, लेकिन इनका साइज़ हमें डिफरेंट नज़र आ रहा है। ठीक है, बाकी हैं तो ये भी सिलेंडर, लेकिन ये किसी और शेप के ऊपर, यानी जो हम कहते हैं इसे प्रिज्म कहते हैं, रेक्टेंगुलर प्रिज्म, उसके ऊपर है। तो इनके साथ नहीं हम कंपेयर करेंगे, हम सिर्फ इन दोनों को आपस में कंपेयर कर सकते हैं। तो इनका साइज़ डिफरेंट है, तो हम क्या कहेंगे, ये आपस में क्या है, सिमिलर। तो हम लिख देंगे एस इज़ सिमिलर टू यू। तो इनको भी हम क्रॉस कर देते हैं। उसके बाद पी शेप आ गई, यानी एक रेक्टेंगुलर प्रिज्म है, उसके ऊपर एक सिलेंडर है। तो इस सिलेंडर जो है वो मिड में पड़ा हुआ है, यानी उसके सेंटर में पड़ा हुआ है। इसमें देखें तो सिलेंडर जो है वो एक साइड पे है, सेंटर में नहीं है। इसमें भी अगर देखें तो सिलेंडर जिसकी थोड़ी सी जो है ना वो कटिंग हो गई है, स्क्रीनशॉट लेते हुए। तो ये इस तरह की शेप है, आपकी बुक पे बनी होगी, चेक कर लीजिएगा। ये भी एक साइड पे ही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये शेप्स ही डिफरेंट है, सेम शेप्स नहीं है। तो ये शेप जो है इसमें सिलेंडर सेंटर में है, लेकिन सिलेंडर का साइज़ आप देखें डिफरेंट है। तो हम कहेंगे पी और क्यू आपस में क्या है, सिमिलर है। तो इनको भी हम लिख देते हैं पी इज़ सिमिलर टू क्यू। तो इसको क्रॉस कर देते हैं। उसके बाद आगे आ गई पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम सी है, और इसमें हमने ढूंढना है पैरेललोग्राम कौन सी शेप है, ये एफ, यानी एक जैसी शेप्स आपने ढूंढ के उनको कंपेयर करना है। तो इनका साइज़ भी सेम नज़र आ रहा है, और जो है हैं भी दोनों पैरेललोग्राम। तो इसका मतलब है ये आपस में कॉन्ग्रुएंट है। तो हम इसको लिख देते हैं सी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू एफ। तो इनको भी हम क्रॉस कर देते हैं। अब आगे आ गया हमारे पास, जिसे डायमंड भी कहते हैं या रोम्बस भी आप कह सकते हैं, कि इस तरह की शेप आपको नज़र आएगी ये के, लेकिन इसका साइज़ देखें आप तो काफ़ी बड़ा है, इसका साइज़ छोटा है। तो ये आपस में कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकती, क्या हो सकती हैं, सिमिलर हो सकती हैं। तो इसको हम लिख देते हैं कि n इज़ सिमिलर टू k। इन दोनों को भी आप क्रॉस कर दें। उसके बाद आ गया ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल हमें लग रही है। तो इसी तरह की ट्रायंगल हमें ये नज़र आ रही है। अब अगर ट्रायंगल्स को अगर आप देखें तो दोनों का साइज़ डिफरेंट है। ठीक है, रिफ्लेक्शन या रोटेशन से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जैसे पीछे मैंने आपको बताया, ये एक दूसरे की वैसे रिफ्लेक्शन भी है लेकिन साइज़ डिफरेंट है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये आपस में सिमिलर है। तो हम लिख देते हैं डी इज़ सिमिलर टू डी। तो इन दोनों को भी हम क्रॉस कर देते हैं। बाकी अब रह गई हमारे पास ये एरो आ गया। एरो है ई, और इसकी डायरेक्शन इस तरफ है, इसकी डायरेक्शन इस तरफ है, लेकिन डायरेक्शन से आपने जो है वो कंफ्यूज नहीं होना, आपने सिर्फ देखना कि क्या इनका साइज़ सेम है। तो साइज़ हमें डिफरेंट नज़र आ रहा है, ये थोड़ा लेंथी है, इसकी लेंथ थोड़ी कम है। तो हम इसको लिख देते हैं ई इज़ सिमिलर टू जे। तो इनको क्रॉस कर देते हैं। अब एक ही तो हमारे पास शेप रह गई है, ये आर और ये एम। इन दोनों का जो साइज़ है तकरीबन सेम है, और सिलेंडर भी ये एक साइड पे है दोनों का। तो हम कह सकते हैं ये दोनों आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो इसको हम लिख देते हैं और इज़ कॉन्ग्रुएंट टू एम। तो इस तरह ये आपका पहला क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया।